मुज़ाकरात के हवाले से, एहतजाज की तारीफ देने के हवाले से, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के अंदर एक तो मार ही बहुत पड़ती है। पंजाब के अंदर तो पार्टी में कोई सर नहीं उठा सकता, वो पकड़ के या तो किसी केस में डाल देते हैं, अंदर डाल देते हैं, या लापता कर देते हैं, या तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, कारोबार तबाह कर देते हैं, ख़ानदान उजाड़ देते हैं। तो पंजाब में तो ये होता है। खैबर पख्तूनख्वा में जलसे जुलूस आप करते रहे तो उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक बड़ी मूवमेंट खड़ी करनी पड़ेगी। सुहेल अफरीदी के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनने से जो एक उम्मीद नौजवानों में पैदा हुई थी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अभी तक उसे कैश नहीं करवाया, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उससे कोई एक तहरीक या कोई एक मोमेंटम बनाने के लिए अभी तक इस्तेमाल सही तरीके से वो नहीं कर पाए। वो जलसे वलसे कर रहे हैं, तो जलसे तो पहले भी होते रहते हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी करती रहती हैं। लेकिन जिस पॉलिटिकल पार्टी ने एक इनकलाब का दरवाज़ा खोलना हो, वो खाली जलसे नहीं करते, उनकी तो बड़ी ज़बरदस्त जिम्मेदारियाँ होती हैं। उन्हें हर गली में, हर मोहल्ले में, हर इलाके में, हर गाँव में, करिया करिया हर जगह जाकर उन्हें अपना पैगाम ना सिर्फ पहुँचाना होता है, बल्कि ज़ोरदार तरीके से लिए उसके साथ साथ लोगों को मुनज़्ज़म करना होता है। ज़ोरदार तरीके से एक बड़ी पुरअमन फोर्स कायम करनी होती है, जो ना सिर्फ लोगों की राय को बदले, बल्कि जब वक्त आए तो फिर सारे के सारे बाहर निकले तो पूरे पाकिस्तान के हालात तब्दील हो जाएं। तो वो तो नहीं हुआ। लेकिन इमरान खान साहब की फैमिली जो है वो लगातार बैन अल-अक़वामी मीडिया को इंटरव्यूज़ दे रही है। इसमें अलीमा खानम ने एक और इंटरव्यू दिया अल जज़ीरा को, और ये आवाज़ उठा रहे हैं हर फोरम के ऊपर, हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान साहब के बच्चे हों, इमरान खान साहब की बहनें हों, ये लोग भरपूर आवाज़ उठा रहे हैं। और कोई है ही नहीं इमरान खान का या उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसमें जो लोग पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं वो भी उतना काम नहीं कर पा रहे। एक बड़ी डिवाइड पैदा हो गई थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में। लेकिन अब ये कोशिश की जा रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों की जानिब से कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुख्तलिफ धड़े हैं उन्हें इकट्ठा करके एक मरतबा फिर एस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान साहब की जान छुड़ाने के लिए मिलकर कोशिश की जाए। देखिए, आपस में लड़ना तो बड़ा आसान होता है, तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर फड्डा है तो फिर आपको खुलकर आना पड़ेगा। इमरान खान साहब के बेटों का जो इंटरव्यू हुआ ना मेहदी हसन के साथ, उसने एक वाकया भी सुनाया। मेहदी हसन बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा जी मैं टैक्सी में बैठा तो पाकिस्तानी ड्राइवर था। नॉर्मली यहाँ पे यूके में आप टैक्सी इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर आपको पाकिस्तानी ड्राइवर ही आपको मिल जाते हैं, कोई इंडियन भी मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको पाकिस्तानी ड्राइवर्स मिलते हैं। तो वो जो पाकिस्तानी ड्राइवर था, कहता है जी वो मैंने जब उससे बात की तो वो इमरान खान का तस्करा करते हुए वो रो पड़ा। उसने कहा जी मैं इमरान खान के लिए जान भी दे सकता हूँ। ये इमरान खान साहब के बेटों को उसने बताया। इन्होंने कहा मैं लंदन में टैक्सी में बैठा तो टैक्सी ड्राइवर पाकिस्तानी था। मैंने पूछा कि तुम इमरान खान के बारे में क्या जानते हो। उसने कहा सर मैं इमरान खान की खातिर अपनी जान दे सकता हूँ। ये कहते हुए वो रो पड़ा। ये मेहदी हसन ने बताया। देखें, यहाँ बेशुमार पाकिस्तानी ऐसे ही हैं, ना सिर्फ यूरोप में, पूरे में, बरतानिया में, आयरलैंड में, जापान में। मैं जिन ममालिक में गया, इवन आज़रबाईजान में, जॉर्जिया में, जहाँ जहाँ मैं गया, जो पाकिस्तानी वहाँ पे जो भी मुझे कोई मिला, हत्ता कि जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उन ममालिक के जो लोग हैं, वो भी इमरान खान को बड़ी इज्जत की नज़र से देखते हैं। और उन्हें एक बात समझ नहीं आती कि इमरान खान जेल में क्यों है। तो पाकिस्तानी ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ हैं वो तो इमरान खान साहब से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, बेइंतहा। अब जनाब, मैंने आपसे जैसे कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने यह फ़ैसला किया है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जितने, उन्हें इकट्ठा किया जाए। दोबारा कोई इख्तलाफ है तो उसको दूर किया जाए। तो 23 दिसंबर को पाकिस्तानी सफारत खानों के सामने यूरोप में, बरतानिया में धरने दिए जाएंगे। 23 दिसंबर को क्यों दिए जाएंगे? क्योंकि मंगल का दिन है। इमरान खान साहब की बहनें अपने भाई से मिलने के लिए अडियाला जेल के बाहर पहुंचेंगी। तो इस मौका पर मुलाकात अगर ना करवाई गई तो ये प्रेशर डालने के लिए पाकिस्तान की जितनी भी एम्बेसीज़ बैरून मुल्क हैं, उन तमाम एम्बेसीज़ के बाहर बाकायदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग या ओवरसीज़ पाकिस्तानी धरने देकर बैठेंगे, जैसा कि वो अडियाला जेल के बाहर वहाँ धरने देकर बैठते हैं। तो ये एक प्रेशर डालने का सिलसिला था कि पूरी दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान में हो क्या रहा। इमरान खान साहब ने जब हुक्म दिया तो उसके बाद सुहेल अफरीदी साहब निकले और उन्होंने इस्लामाबाद में ही शहरियों से मुलाकातें शुरू कर दी। ये अब सुहेल अफरीदी साहब का अकेले का काम नहीं है। अब ये पूरी पॉलिटिकल पार्टी में नौजवानों को इकट्ठे होना पड़ेगा। जैसे बांग्लादेश में नौजवानों ने जिम्मेदारी ली थी, ऐसे पाकिस्तान में नौजवानों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये ओहदों शोदों को भूल कर, बड़ी बड़ी पोजीशंस को भूल कर, वजारतों और मुशारतों को भूल कर, नौजवानों को अपने अपने गली मोहल्ले, अपने हलके में, अपने इलाके में, अपने गाँव में, हर तरफ ये पैगाम लेकर जाना पड़ेगा और पूरी एक मूवमेंट बनानी पड़ेगी।
ये सर्दियों के 1-1.5 महीना इनके पास है, यानी दिसंबर के अभी 10 दिन बाकी हैं, इसके बाद जनवरी और फरवरी के 10-15 दिन बाकी हैं, उसके बाद ही कोई तहरीक चलेगी तो चलेगी। क्योंकि एक बात आप याद रखिएगा कि मौसम बहार की आमद तक इतनी सर्दी के अंदर नॉर्मली तहरीकें पाकिस्तान में नहीं चलती, लिहाजा ये वो टाइम है जब तहरीक का मोमेंटम बनाया जा सकता है। तो इन 40-50 दिनों को ज़ाया करने की बजाय इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 50-60 दिन का टाइम है, लगभग 2 महीने हैं, 1.5-2 महीने। तो इन 1.5-2 महीनों में 50 से 60 दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो सारा मोमेंटम बनाना पड़ेगा। सोहेल अफरीदी गए, जाके लोगों के अंदर घुल मिल गए, बातें की, बहुत सारे लोगों ने बताया और उन्होंने कहा जी यहाँ पे तो लोग आते रहते हैं, हुक्मरान आते हैं लेकिन अपने प्रोटोकॉल्स के साथ आते हैं, हमें ऐसे कोई नहीं मिलता। तो ये कॉन्फिडेंस आपको तब आता है जब आप आवाम के वोटों से मुंतखब होते हैं। जब आप आवाम के वोटों से मुंतखब नहीं होते ना, फिर ये एतमाद आपके पास नहीं होता। इस किस्म का एतमाद आपको तभी होता है जब आप आवाम के वोटों से आए होते हैं और आपको डर नहीं लग रहा होता। नाज़रीन, इमरान खान साहब के ऊपर ये फैसला तो आ गया, इसके ऊपर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी रोला डाल दिया, पूरी दुनिया के अंदर रोला डाल रहा है कि जनाब ये गलत हो गया, ज़्यादती हो गई। अपोजिशन जमातें अपना मौक़िफ़ इस पे दे रही हैं, हुकूमत करे जी बहुत ठीक हो गया, इमरान खान को तोशा खाना में सज़ा होनी चाहिए थी, जनाब हो गई, लेकिन अब होगा क्या। देखिए, इमरान खान साहब की 2 अपीलें पेंडिंग हैं, ये हो जाएंगी अब। एक तो इमरान खान साहब की अपील जो है वो अल-कादर यूनिवर्सिटी वाले केस में वो पेंडिंग है, उसमें इमरान खान साहब को लगभग 1 साल होने वाला है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी अपील ही नहीं लगा रहा, सुन ही नहीं रहे उन्हें, तो साल तो उन्होंने निकाल दिया। अब ये एक और केस आ गया, इसमें भी अगर इमरान खान साहब अप्लाई कर देते हैं, एक और अपील कर देते हैं, तो 1 साल इसमें भी वो गुजार लेंगे। इमरान खान को जेल में रखना पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए या आसिम मुनीर साहब के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि कानून को उन्होंने नाक बना दिया, मोम की नाक, वो जिधर चाहते हैं उधर मोड़ देते हैं, मसला ही कोई नहीं। तो कानून के मुताबिक, यानी इस वक्त जिस तरह कानून को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है और अदालतों की मदद से इमरान खान को जेल में रखना, अगर आसिम मुनीर साहब ने तो 10 साल रख ले। हाँ, अगर बाहर निकालना है इमरान खान साहब को तो आप अदालत के जरिए इमरान खान को बाहर नहीं निकाल सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान में कोई एक अदालत अब उस हालत में नहीं है जो इंसाफ देने की पोजीशन में हो। हर जगह पे कंप्रोमाइज्ड चीफ जस्टिसेस हैं और उनकी मर्जी के बगैर केस लग नहीं सकता। स्पेशली इस्लामाबाद में तो जस्टिस सरफराज जोगर को लाया गया, तो इंसाफ तो नापैद है, अब वो मुमकिन नहीं है। लिहाजा इमरान खान साहब का केस लगने नहीं दिया जाएगा। ये अब जितना देर चाहेंगे इस मामले को लटका देंगे। रास्ता एक ही है कि अवाम निकल के बाहर आ जाए, वो एहतजाज करे, लेकिन अवाम को डराने के लिए, धमकाने के लिए एक तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये भी सज़ा सुना दो, ये भी सज़ा सुना दो। यानी अब परसों हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को 10-10 साल सज़ा सुनाई 9 मई में, कल फिर सुना दी, अभी एक आधे दिन में और सज़ाएँ आ जाएंगी। इमरान खान साहब को भी 17 साल सज़ा सुना दी। ये किया क्यों जा रहा है? यही काम इससे पहले भी किया गया था, इलेक्शन से चंद दिन पहले 2024 में, लेकिन वो बैकफायर कर गया था। अभी दोबारा से वही काम किया जा रहा है। ये काम बार बार इसलिए किया जाता है कि लोग मायूस होना सीख लें। ये जो मायूसी है ना, ये मुसलमानों में होती नहीं है, लेकिन अगर आप लगातार लोगों को डिप्रेशन में डालते रहें, लगातार लोगों को आप ऐसी चीज़ें करते रहें, तो एक वक्त आता है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता मायूस होना सीख लेते हैं।